हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम साइकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज़ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी इज़ रिलेटेड विद पर्सन। जो भी एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, चाहे वो मटेरियल थिंग हो, कोई फीचर हो, उसका कुछ भी चीज़ जो एक इंसान से रिलेटेड होता है, कोई उसकी गुड हैबिट है, कोई बैड हैबिट है, कोई उसकी फिज़िकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हर चीज़ जो एक इंसान से रिलेटेड होती है वो पर्सनैलिटी होती है। ऑल द मटीरियल, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक व्यक्ति से रिलेटेड है वही उसकी पर्सनैलिटी का उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। उसका योग होता है पर्सनैलिटी। एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू यू, हर चीज़ जो आपसे रिलेटेड है, आपके बात द वे ऑफ योर टॉकिंग की आप कैसे बात कर रहे हो, आपका माइंडसेट कैसा है, आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, गुड हो, बैड हो, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, हर चीज़ जो है आपसे जो रिलेटेड है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। पर्सनैलिटी वर्ड जो है ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड पर्सोना से। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, एक मुखौटा लगाना। तो पहले क्या होता था, मास्क का एक मुखौटा का मतलब होता था जो भी एक्टर थे रोल प्ले करते समय, कोई किरदार निभाते समय अपने मुंह पे जो मास्क लगाते थे, जो मुखौटा लगाते थे, उसी को हम पर्सोना कहते थे और उसी वर्ड से क्या बना, पर्सनैलिटी बना। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो हमारा ड्रेसिंग सेंस था कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, उसके कपड़े पहनने का कैसा तरीका है, उसी को पर्सनैलिटी कहते थे। तो इसका मतलब है कि जो गुड पर्सनैलिटी किसको, कि आप अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तो आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, गुड पर्सनैलिटी आपकी मानी जाती थी। ये व्यू जो था पर्सनैलिटी का वॉज नॉट मच पॉपुलर। ये जो व्यू था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन अगर मैं आपको सीधा आज के टाइम पे भी अगर मैं बात करूँ तो अगर बोलते कि उस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो आज भी लोगों की मेंटेलिटी ये है, ये यहाँ पे वॉज पॉपुलर आएगा, नोट नहीं आएगा, कि आज भी लोगों की मेंटेलिटी ये, अगर हम पर्सनैलिटी का नाम लेते हैं तो हम उसके बाहर के, उसके अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उसके कलर के ऊपर जाते हैं, उसके कपड़ों के ऊपर जाते हैं। लेकिन हम बाकी जो चीज़ें हैं उसे कंसीडर हम बहुत बाद में करते हैं और मोस्टली जो है, वरना अगर आप देखोगे तो कहोगे ओहो कितनी स्मार्ट, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, कितना स्मार्ट लड़का है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बिना बात करे आपने सिर्फ उसके शक्ल के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, जो हमने कलर एक डिफ़ाइन कर रखा है कि जिसका फेयर कलर होगा, जिसका वाइट कलर होगा वो सुंदर है, उसके बेसिस पे, उसके कपड़ों के बेसिस पे हमने कह दिया इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। जबकि हमने जो दूसरी चीज़ें हैं कि उसके बिहेवियर कैसा है, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका बिहेवियर, हर चीज़ हमने, कोई चीज़ हमने नहीं देखी, सिर्फ हमने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया कि उसके कपड़े कैसे हैं और वो दिखने में कैसा है। उसी के बेसिस पे आज भी हम यही बोलते हैं, अरे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। चाहे वो मुंह से गाली दे के बात करता हो, चाहे उसकी सोच बहुत छोटी हो, लेकिन हमने किस बेसिस पे, सिर्फ उसकी शक्ल, कि उसकी शक्ल गोरी है, उसके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है, उसके महंगे कपड़े हैं, ये देख के हमने बोल दिया कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो ये जो विचार है ये बिल्कुल गलत है। पर्सनैलिटी ये नहीं होती, सिर्फ पर्सनैलिटी का मतलब है आपसे रिलेटेड हर चीज़ पर्सनैलिटी में आएगी। आपकी सोच कैसी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आप पॉजिटिव कितने हो, नेगेटिव कितने हो, आप लोगों को कितना इंस्पायर कर रहे हो, आपके ड्रेसिंग सेंस, आप किस अकॉर्डिंग कहाँ पे जाके आप कैसे ड्रेसिंग सेंस का यूज़ कर रहे हो। मान लो आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो जहाँ पे शॉर्ट ड्रेसेस अलाउड नहीं है, मतलब आप इन सब चीज़ों को ध्यान
ध्यान में रखते हुए जब आप बात कर रहे हो, कहीं किसी माहौल में जाके आप अपने आप को उस तरीके से ढाल रहे हो, तो वो सब आपकी पर्सनैलिटी को बताएगा। लेकिन हमारा जो तरीका है पर्सनैलिटी को जज करने का वो बिल्कुल अलग है। तो यही जो तरीका है ये क्या था, फिर क्या पहले यही बोला जाता था कि जिसके कपड़े पहनने का ड्रेसिंग सेंस अच्छी है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो अब बहुत सारी डेफिनेशंस आई और कम से कम 49 डेफिनेशंस को हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो एल्पोर्ट की जो डेफिनेशन है उसको माना गया कि उसने कुछ हद तक पर्सनैलिटी की सही डेफिनेशन दी। तो डेफिनेशन जो एल्पोर्ट ने जो बताई है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो डेफिनेशन क्या है, जो अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है वो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज़ का डायनामिक का मतलब होता है जो चेंजेबल है। आज कुछ है तो अगर हम उसमें चेंज करना चाहे तो हम कुछ टाइम बाद उस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, चेंजेबल है। किस चीज़ का किस में चेंज कर सकते हैं हम, ऑफ साइको फिजिकल। साइको मतलब रिलेटेड टू माइंड, जो हमारी मेंटल एक्टिविटी कोग्निटिव एक्टिविटी से रिलेटेड हो, और फिजिकल जो हमारा बाहरी स्ट्रक्चर है, हमारा पहनावा, ये सब चीज़ें। तो एल्पोर्ट ने कहा जो एक पर्सनैलिटी जो हमारे साइको फिजिकल यानी मेंटल और फिजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ही क्या हम एनवायरनमेंट जो हमारा पास में जो वातावरण है उसके साथ हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं वही हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। मान लो आप किसी शादी में गए हो और उस शादी की थीम है कि आपको क्या करना है, सीधा क्या कहते हैं किसी उसमें आना है, सबको ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आनी है, वो शादी की थीम है। और उस शादी की थीम में हर कोई आपको उसी पर्सनैलिटी में दिख रहा है, एनवायरनमेंट है, या किसी गांव में गए हो तो वहाँ पे सारे इसी ड्रेसेस में दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर आप एक अजूबा बन के चले जाते हो, मतलब वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाते हो, वेस्टर्न ड्रेस ख़राब नहीं है, वेस्टर्न ड्रेस अच्छी है, लेकिन आप उस माहौल में जा रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी जो है उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो पर्सनैलिटी उस इंसान की अच्छी होगी जिसका दिमाग और जिसका जो अपीयरेंस जो होती है उसकी वो दोनों चीज़ों को मैच करे। जैसे कि अगर आप किसी क्लब में जा रहे हो, किसी डिस्को में जा रहे हो, तो पता है आपको कि वहाँ पे आप धोती कुर्ता तो पहन के नहीं जाओगे, वो अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पे आपको वेस्टर्न ड्रेस पहन के जानी है। तो हर माहौल के अकॉर्डिंग आप अपनी कैसे चेंज कर रहे हो उसी का कॉम्बिनेशन मिला के पर्सनैलिटी बनती है। इसका मतलब है जो पर्सनैलिटी जो है वो कॉम्बिनेशन होती है, दोनों चीज़ें, हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ें मिला के हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और पर्सनैलिटी हमारी चेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि हम पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते, हम पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं होती, हम पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। इट एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट इन इट्स ओन वे। और पर्सनैलिटी में क्या होता है, एडजस्ट होती है अपने तरीके से, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना पर्सनैलिटी में आता है। कि हर किसी की पर्सनैलिटी कैसे अलग है। जैसे मान लो एक लड़का कमेंट पास करता है 5 लड़कियों पे, तो हर लड़की अलग अलग तरीके से उसका रिएक्शन देगी। कोई उससे लड़ने चली जाएगी, कोई उसे इग्नोर करके चली जाएगी, कोई बोलेगी क्या कहते हैं कि अपना कुछ और कह देगी नॉर्मल। तो हर लड़की ने अपना अलग अलग रिएक्शन दिया। तो क्या किया उन्होंने, एडजस्टमेंट कैसे की एनवायरनमेंट के साथ, ये हर इंसान अपने तरीके से करता है। मान लो अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड में चले जाते हो, फॉरेन कंट्री में चले जाते हो और आपको पता है वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है बोलना, या वहाँ का कल्चर अलग है, या तो आप उनको क्या करते रहोगे, कर्ट्स करते रहोगे कि ये कैसे रहते हैं या इनकी भाषा कैसी है। ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाएगा कि आप कैसे हो, यानी आप एडजस्ट नहीं कर रहे अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन अगर आप अपनी भाषा को, अपने कपड़ों को, अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज कर लोगे उस माहौल के अकॉर्डिंग, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, अच्छी मानी जाएगी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनैलिटी के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, तो इसमें 3 टाइप की थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के भी अलग अलग बेसिस हैं, अलग अलग
जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने उसके बारे में बोला है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी टाइप्स थ्योरी। टाइप्स थ्योरी में क्या होता है, इट इज़ नॉट ईजी टू क्लासीफाई द पर्सनैलिटी। को क्लासीफाई करना बिल्कुल ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एफर्ट्स किए गए हैं कि जिससे हम पर्सनैलिटी को बता सकें कि पर्सनैलिटी क्या है। तो टाइप्स के बेसिस पे जो है, पहली जो टाइप्स थ्योरी के बेसिस पे हमारा जो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के बेसिस पे जो हिपोक्रेट्स हैं उन्होंने 4 टाइप की पर्सनैलिटी बताई है। समझ रहे हो आप टाइप्स थ्योरी के बेसिस पे। अब पहली क्या है हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बेसिस पे हिपोक्रेट्स ने बताया कि एक इंसान की जो है 4 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं ह्यूमन के शरीर में। जो एक व्यक्ति है उसके शरीर में 4 तरह के फ्लूइड हैं, और वो फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ जो है, और वही उसी बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी पता चलती है। अगर आपके शरीर में कौन कौन से फ्लूइड हैं, येलो, ब्लैक, ब्लड और फैलम। अब येलो बाइल, अगर आपके शरीर में येलो बाइल जो फ्लूइड ज़्यादा है तो आपका नेचर होगा, आपकी पर्सनैलिटी होगी इरिटेटेड। आप चिड़चिड़े रहोगे, हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आएगा, आप किसी को पसंद नहीं करोगे अच्छे से। अब अगर ब्लैक बाइल, अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपके शरीर में अगर ब्लैक बाइल का जो फ्लूइड ज़्यादा है तो आप पेसिमिस्ट हो, आप निराशावादी हो, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, आपको कोई आशा नहीं रहती, हर चीज़ में आप नेगेटिव ढूंढते हो। और ब्लड, अगर किसी के बॉडी में ब्लड ज़्यादा है तो वो इंडिविजुअल ऑप्टिमिस्ट होगा, यानी आशावादी होगा, उसकी पर्सनैलिटी आशावादी होगी। और फोर्थ है हमारा फैलम। फैलम अगर आप में ज़्यादा है तो आप इनएक्टिव हो, आप पैसिव हो, आप आलसी हो, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आप निष्क्रियतावादी हो, आपका काम करने का ही मन नहीं करता। तो ये क्या है, उन्होंने बोला हिपोक्रेट्स ने फ्लूइड के बेसिस पे, जिसमें जो फ्लूइड ज़्यादा होगा उसकी पर्सनैलिटी वही होगी। लेकिन ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि इस थ्योरी ने किसी क्या कहते हैं, ना तो आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, ना हमारे माइंड के बारे में बात करी। माइंड तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही छोड़ दिया, तो ये थ्योरी फेल हो गई थी। अब ये, लेकिन ये थ्योरी जो है, हिपोक्रेट्स जो थे सबसे पहले पर्सन थे जिसने क्लासीफाई किया था पर्सनैलिटी को फ्लूइड के बेसिस पे। और भी लोगों ने किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले किसने किया? हिपोक्रेट्स ने। तो अब दूसरी टाइप्स थ्योरी में दूसरा है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 लोगों ने जो है पर्सनैलिटी बताई है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर अभी हम इन्हें कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। एक है हमारे क्रैशमेयर और दूसरे हैं शेल्टन। जो क्रैशमेयर ने बोला पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी, और शेल्टर ने उसी पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी को बोला एंडोमॉर्फी। पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी क्या होती है? जिन लोगों की हाइट छोटी है और उनका शरीर मोटा है और गर्दन भी छोटी है, तो ऐसे लोग क्या हैं, वो ज़्यादातर आपको दिखेंगे कि वो उनको खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनको खाने पीने का शौक़ है, उन्हें आलस है, सोते रहते हैं वो। और वो लेकिन नेचर उनका बहुत जॉली होता है, बहुत खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, और वो हर किसी से उन्हें सोशल होना, बातें करना पसंद होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, क्रैशमेयर ने उन्हें पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी बोला, और जो शेल्टन ने इसी टाइप को बोला एंडोमॉर्फी। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला? क्रैशमेयर ने बोला दूसरा है इसमें एस्थेनिक टाइप। इसके लोग कैसे होंगे? जो व्यक्ति जिनकी हाइट ज़्यादा है और वो स्लिम है, वो पतले हैं, और अगर जिनकी हाइट ज़्यादा है, जिनकी जो शरीर में पतले हैं, वो कैसे होते हैं? इरिटेटेड। वो हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, और ना ही वो सोशल होते, ना ही वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते, ना इन्हें ज़्यादा खाना खाना पसंद होता। ये बोला क्रैशमेयर ने। और इस टाइप के जो लोग होते हैं उन्होंने एस्थेनिक टाइप पर्सनैलिटी बोला, और शेल्टन ने इसी का नाम दिया एक्टोमॉर्फी।
और एथलेटिक टाइप बोला जिनकी हाइट एवरेज है, ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, और उनकी बॉडी हेल्दी रहती है, उनको हेल्दी खाना खाना पसंद है, और वो हर जो भी कंडीशन उनके सामने होती है वो हर चीज़ से एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं हम उनको एथलेटिक टाइप के बोलेंगे, और इसी को शेल्टन ने नाम दिया है मीजोमॉर्फी। शेल्टन ने ये 3 ही नाम दिए हैं, 3 टाइप की पर्सनैलिटी बताई है, लेकिन क्रैशमेयर ने 4 की बताई है। एक और चीज़ क्रैशमेयर ने ऐड कर दी, डिस्प्लास्टिक टाइप। डिस्प्लास्टिक टाइप में क्या होगा, ये ऐसे टाइप की पर्सनैलिटी होती है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी इंसान के अंदर हाइट उसकी छोटी है लेकिन वो मोटा होने की जगह क्या है, स्लिम है, पतला है वो, और उसका नेचर क्या है, नेचर उसका एडजस्टेबल है, तो उसकी तीनों में जो ये 3 बताई उन तीनों में से एक एक क्वालिटी आ गई ना, तो जो ऐसे लोग होंगे उनको हम डिस्प्लास्टिक टाइप कहेंगे। अब ये वाली थ्योरी भी इन दोनों की फेल हो गई क्योंकि इन्होंने सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा और मेन हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मेंटल के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी, तो ये थ्योरी भी हमारी फेल हो गई। तो अब टाइप थ्योरी में जो तीसरी थ्योरी दी है वो जंग ने दी है। उन्होंने लिया मेंटल स्ट्रक्चर को लिया कि जो हमारा मेंटल, जो हमारा दिमाग का स्ट्रक्चर है। अब जंग ने बोला कि मेंटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है, एक होती है इंट्रोवर्ट और एक होती है एक्सट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद है, जो ज़्यादा सोशल नहीं है, और उन्हें क्या है वो ट्रेडिशन, जो हमारे रीति रिवाज हैं पुराने, उनमें विश्वास रखते हैं, जो लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते, जो अपने विचारों को अपने तक रखते हैं, अगर उनके फ्रेंड भी होते तो बहुत कम होते हैं, जो अपनी कोई भी चीज़ को बाहर लोगों को दिखाते नहीं है। तो ऐसे लोग जैसे पोएट होते हैं, कवि होते हैं, राइटर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इन्हीं कैटेगरी में आते हैं, जो अपने विचारों को लिखकर प्रेजेंट करना ज़्यादा समझते हैं, बाकी वो सोशल इतने नहीं होते, सोशल नहीं होते। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं जैसे नेता होते हैं, नेता है, टीचर है, ये सब इसमें आएंगे एक्सट्रोवर्ट में। इन्हें लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है, वो नए ट्रेडिशन को जल्दी से अपना लेते हैं उन्हें, और उनको क्या कहते हैं, वो सोशल होते हैं और एक्सट्रोवर्ट, और अपने आप को एडजस्ट सिचुएशन में जल्दी से करना पसंद कर लेते हैं। उन्हें लोगों से बातें करना बहुत पसंद होता है, पॉपुलर होना, ये सारी चीज़ें करना। तो आप देखो कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ज़्यादातर लिख कर, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को बोल कर एक्सप्रेस करते हैं। इंट्रोवर्ट को थोड़ा डर लगता है, किसी के सामने बोलने से उन्हें डर लगता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो चाहते हैं कि मैं बहुत लोगों के सामने बोलूं। अब जंग ने इन 2 टाइप की पर्सनैलिटी बताया था, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद एक नई चीज़ और इंक्लूड हुई। अब ये हुई एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। एम्बिवर्ट वो लोग होते हैं जिनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का, जो मतलब कि जिन्हें बोलना तो पसंद नहीं है लेकिन वो सिर्फ उसी टाइम पे बोलते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, वैसे वो चुप रहते हैं। जो उनमें तो ऐसे लोग कौन से होते हैं, एम्बिवर्ट, वो जो टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं वो होते हैं एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। तो सबसे अच्छी पर्सनैलिटी अगर हम वैसे माने तो वो एम्बिवर्ट की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, क्योंकि इस एम्बिवर्ट में वो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कहते हैं बोल रहे हैं। एक इनफ, जहाँ बोलने की बारी आती है वहाँ बोलते हैं, जहाँ चुप होने की बारी आती है वहाँ चुप होते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट कभी चुप ही नहीं होते और इंट्रोवर्ट बोलते ही नहीं है। तो जो ये है जंग की थ्योरी भी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि जंग ने से डिड नॉट कंसीडर, उन्होंने ना तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बोला, ना फ्लूइड के बारे में बोला जो हमारे शरीर में होती हैं, कि बस उन्होंने सिर्फ दिमाग के बारे में बोला, तो ये भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब टाइप पर्सनैलिटी में हमारी लास्ट आ जाती है मॉडर्न टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये दी है हमारी फ्राइडमैन एंड रोजरमैन ने। अब फ्राइडमैन और रोजरमैन ने बोला कि 2 टाइप की पर्सनैलिटी होती है, ए टाइप पर्सनैलिटी और बी टाइप पर्सनैलिटी।
ए टाइप पर्सनैलिटी में वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जिनके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है और उनके पास ओवरबर्डन, मतलब काम इतना ज़्यादा है और टाइम बहुत कम होता है, करने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा जल्दी में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनको क्या कहते हैं, दिल की बीमारी जो ज़्यादा होती है, उनको कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उनका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड उनको बीमारियां ज़्यादा रहती हैं। अब आ जाती है बी टाइप पर्सनैलिटी। बी टाइप पर्सनैलिटी में वो लोग आते हैं जिनको वो अपोजिट होते हैं ए के, मतलब मोटिवेशन भी बहुत कम होता है बी वालों में, वो ज़्यादा सोचते भी नहीं है, ना प्रेशर लेते किसी काम का, वो टेंशन नहीं लेते, वो सब कुछ इनसे ना वो जल्दी में काम करते। तो ये क्या है, बी टाइप वाले क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं ए के, वो कोई टेंशन लेना पसंद नहीं करते, वो सब कुछ से फ्री रहते हैं और इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं जल्दी से चाहते। तो ये होते हैं बी टाइप पर्सनैलिटी। अब जो मॉरिस ने एक सी टाइप पर्सनैलिटी भी ऐड करी। उन्होंने बोला कि जो सी टाइप पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रेट पेशेंस होता है, धैर्य बहुत ज़्यादा होता है और वो कोऑपरेटिव होते हैं, वो सहयोग करते हैं एक दूसरे का, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और ऐसे लोग जो हैं इनको कैंसर की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब प्रोन टू कैंसर ये रहते हैं। तो ये मॉरिस ने बोला। अब जो है एक बाद में एक फोर्थ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, डीप टाइप पर्सनैलिटी भी आई, लेकिन ये किसने दी इसका कोई नाम नहीं है। तो डी में बोला कि इसमें वो पर्सन आएंगे सारे जिनको डिप्रेशन की बीमारी ज़्यादा रहती है। अब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब है जब हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट खो देते हैं, हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी उसका जेंडर हो, लड़का लड़की बच्चा कोई भी हो, हर किसी में ये जो ऐसे लोग होते हैं, डिप्रेशन का मतलब है वो हर चीज़ में इंटरेस्ट खो देते हैं। उनके सामने कुछ भी रखा हो उन्हें कोई खुशी नहीं होती, ना कहीं घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, हर एक चीज़ में उन्होंने अपना, जैसे अगर मान लो किसी का ब्रेकअप भी हुआ है तो उससे बोलेंगे कि आपको अगर दोबारा रिलेशनशिप में आप आना चाहेंगे, तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप से, तो मना कर देंगे। मान लो किसी की शादी फेल हो गई है तो मना कर देगा, नहीं मुझे शादी दोबारा नहीं करनी। अगर किसी की कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहा है, तो वो मना कर देगा, नहीं मुझे भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो डिप्रेशन में वो लोग आएंगे जिनका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट खो जाता है। तो ये हमारे डी टाइप पर्सनैलिटी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम साइको एनालिटिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।